हाय गाइस, वेलकम टू द महादशा सीरीज। इस सेक्शन में मैं हर प्लैनेट की महादशा में जनरली एक नेटिव के साथ क्या हो रहा होता है और हर प्लैनेट का एक पेंडिंग कर्मा क्या होता है नेटिव पे जब वो उस दशा से ऑपरेट करता है, उस सारी चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं कवर करूँगा कि जनरली केतु महादशा में इंसान के साथ क्या होता है, केतु महादशा का पेंडिंग कर्मा क्या है, और थोड़ा सा आज हम केतु की मैथोलॉजिकल स्टोरी राहु केतु की भी थोड़ी सी अंडरस्टैंड करते हैं। इससे पहले मैं केतु की महादशा सीरीज स्टार्ट करूं, पहले केतु और राहु की मैथोलॉजिकल स्टोरी को थोड़ा सा कवर कर लेता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वैसे तो काफी लोगों ने स्टोरी सुनी होगी। तो एक स्वर भानु नाम का एक राक्षस होता था। तो उस समय मैथोलॉजिकल स्टोरी हमारी कुछ ऐसी है कि समुद्र मंथन चल रहा था जिसके अंदर राक्षस और देवता सारे के सारे इन्वाइटेड थे, और उस समुद्र मंथन में बहुत कुछ ना निकल रहा था, जिसमें से वन ऑफ द थिंग्स वाज अमृत, सोमरस भी कह सकते हैं, एलेक्सर ऑफ लाइफ, इमॉर्टैलिटी का एलेक्सर होता था। तो उस दौरान जब समुद्र मंथन चल रहा था तो राक्षस और देवता के बीच में देवताओं की मान लो एक अलग लाइन थी और राक्षसास की भी एक डिफरेंट लाइन थी, बट राक्षसों को ये अमृत सोमरस को अवेल करने का चांस नहीं था, अलाउड नहीं था। सिर्फ देवताओं को वो एलेक्सर इमॉर्टैलिटी का कंज्यूम करना अलाउड था। तो ये सारा प्रोसेस देखते हुए एक राक्षस स्वर भानु ने देखा कि ये जो भी चल रहा है तो बहुत अनफेयर चल रहा है। सारे जो देवता हैं उनको अलाउ कर रहे हैं समुद्र मंथन और हम राक्षसों को नहीं कर रहे। तो ये स्टोरी इससे भी समझिए कि स्वर भानु का कैरेक्टर कैसा था। वो देख रहा था कि यहाँ पर एक चीज चल रही है जो पार्शियलिटी की तरह है कि सिर्फ देवताओं को क्यों एलेक्सर मिले इमॉर्टैलिटी का, राक्षसों को भी मिलना चाहिए, राइट। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। तो उस समय स्वर भानु ने प्लान करा कि मैं अपने आप को डिस्गाइज कर लेता हूं इनटू अ देवता, और स्वर भानु ने डिसाइड करा कि हम भी लाइन में लगते हैं अमृत लेने की, हमें भी इमॉर्टैलिटी चाहिए, हम भी अमर होना चाहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड करके अपने आप को एक देवता के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया और वो लग गए लाइन में। चंद्रमा और सूर्य हैं, उन्होंने देखा कि ये जो स्वर भानु नाम के राक्षस हैं इन्होंने तो ये चीटिंग करी है, ये हैं तो राक्षस जिनको अलाउड नहीं है इमॉर्टैलिटी का ड्रिंक पीने में, और ये अमर होने निकल गए हैं, देवता बन के हैं। तो उन लोगों ने सन और मून उन्होंने जाके कंप्लेंट कर दी स्वर भानु की। विष्णु जी को सूर्य और चंद्रमा ने कंप्लेंट कर दी और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से स्वर भानु के टुवर्ड्स एक एक्शन क्रिएट करा, जिससे स्वर भानु के दो पीसेस हो गए, यानी स्वर भानु के दो टुकड़े हो गए। एक था सिर्फ हेड और दूसरी थी बॉडी। तो बट प्रोसेस ये था कि जितने टाइम में सुदर्शन चक्र स्वर भानु के गले को काटता और सर और शरीर अलग करता, तब तक वो एलेक्सर, वो अमृत सोमरस स्वर भानु ने कंज्यूम कर लिया था अपने कंठ से, गले से। तो टेक्निकली स्पीकिंग वो शरीर आपका जो हेड है और वो बॉडी वो अलग अलग तो हो गए, बट सिंस उनमें इमॉर्टैलिटी का एलेक्सर कंज्यूम था तो स्वर भानु अमर हो गए। तो स्वर भानु का ये जो बॉडी, दो बॉडी पार्ट्स हैं, जो सिर्फ सर कहते हैं उसको बोलते हैं राहु, और जो सिर्फ रिमेनिंग बॉडी है विदाउट द हेड उसको बोलते हैं केतु। तो ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है राहु और केतु की, कि राहु केतु हमारी माइथोलॉजी में क्रिएट कैसे करे गए। और सबसे इंटरेस्टिंग फन फैक्ट ये भी है कि सिंस सूर्य और चंद्रमा थे जिन्होंने स्वर भानु की कंप्लेंट करी थी, इसलिए राहु और केतु इक्लिप्स भी सूर्य और चंद्रमा को ही करते। तो ये तो चलो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी थी स्वर भानु राक्षस के बारे में, कि कैसे वो बड़ी डिसीवियसली जाते हैं अमृत लेने के लिए, सोमरस लेने के लिए, इमॉर्टैलिटी का ड्रिंक लेने के लिए एक देवता बन के, और उनकी कंप्लेंट कर देते हैं सन मून, और विष्णु जी अपने सुदर्शन चक्र से कैसे उनका सर और शरीर अलग कर देते हैं। बट अगेन सिंस वो लोग एक इमॉर्टैलिटी का ड्रिंक पी चुका होता है स्वर भानु, तो राहु केतु अपने आप में अमर हो जाते हैं और वो हमारे इन 9 प्लैनेट्स ऑफ ज्योतिष का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाते हैं। साइंटिफिकली हम राहु को नॉर्थ नोड ऑफ द मून कहते हैं और केतु को हम साउथ नोड ऑफ द मून बोलते हैं। एक और चीज आप नोटिस करेंगे कि जो ये स्वर भानु की स्टोरी है उसके अंदर जब वो सुदर्शन चक्र से ये शरीर कट जाता है तो राहु को हम बोलते हैं द हेड विदाउट अ बॉडी और केतु को बोलते हैं द हेडलेस। तो इस टर्म से, इस स्टेटमेंट से, अगर सिंस हम केतु की इस वीडियो में बात कर रहे हैं तो उस पर मैं ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं, हम केतु को बोलते हैं द हेडलेस। इससे आपको केतु के बारे में क्या समझ आता है? कोई इंसान जो आप सोचो हेडलेस है,
उसका मतलब क्या है? केतु टाइम पीरियड के अंदर ना इंसान बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज्ड और आइसोलेटेड हो जाता है। हेडलेस का मतलब क्या होता है कि इंसान का जो दिमाग है वो किसी चीज़ में लग ही नहीं पा रहा होता। केतु को ज्योतिष में भी, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, रिप्रेजेंट करा जाता है सॉलिट्यूड से, आइसोलेशन से। केतु टाइम पीरियड के बारे में जो सबसे बेसिक प्रिडिक्शन होती है वो ये होती है कि इंसान को ना अकेलापन चाहिए होता है, बट उसे वो अकेलापन मिल नहीं रहा होता। केतु टाइम पीरियड इन नटशेल सिर्फ इतना सा है। केतु टाइम पीरियड बेसिकली ये दिखा रहा होता है कि आप ना अपने आप को ना अंदर कहीं ढूंढ रहे होते हो। आप कहीं ना कहीं पास्ट में जाके अपने आप से क्वेश्चन कर रहे होते हो कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा इस प्लैनेट पे एग्जिस्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। तभी केतु टाइम पीरियड के टाइम ना नेचुरली इंसान ड्रॉन हो जाता है फिलॉसफी के टूवर्ड्स, रिलीजन के टूवर्ड्स। मैं तो बहुत बार देखा है आजकल यंग लोग ओशो की भी वीडियोस सुनते हैं। कोई इंपॉर्टेंट गुरु हो गए, सदगुरु वीडियोस जो एकदम से आप सुनने लग जाओ, ब्रह्मा कुमारीज की वीडियोस सुनने लग जाओ, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको अपने आसपास के लोगों से कट करने लग जाए और आपको सिक्लूजन के टुवर्ड्स लेके जा रही हो ना, आपका केतु एक्टिवेटेड है। बहुत केस स्टडीज़ मैंने ओवर अ स्पैन ऑफ अब ईयर्स, मुझे भी एस्ट्रोलॉजी के चार्ट रीडिंग और लोगों को लाइव देखते हुए हो गई कि कभी भी कोई इंसान जो अपने आप में चुपचाप अकेला रहना चाह रहा है ना, और उसको ना नेम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना रिकग्निशन, ना उसको चाहिए कि कोई उसे बॉदर करे, उसका इन सम वे केतु एक्टिवेटेड होता है। तो अगर मुझे केतु का पेंडिंग कर्मा बताना हो ना, जैसे हर प्लैनेट का एक पेंडिंग कर्मा होता है। शनि का पेंडिंग कर्मा मैंने आपको बताया आपका टाइम मैनेजमेंट से होता है। आपका मार्स का पेंडिंग कर्मा आपके मेल फ्रेंड्स और ब्रदर्स के साथ होता है, लैंड रियल एस्टेट इश्यूज के साथ होता है। उसी तरीके से केतु का पेंडिंग कर्मा काइंड ऑफ लाइक सैटर्न आपका होता है टू ड्वेल इनटू द सोसाइटी। आपको ना समाज से डील करने का पेंडिंग कर्मा होता है। और केतु इज लाइक एस्केप, इट्स मोक्ष। तो इंसान मोक्ष के टुवर्ड्स हेड करना चाहता है बट वो कर नहीं पा रहा होता। केतु टाइम पीरियड फोर्स करता है कि जो तुम्हारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ पर्सन इन द सोसाइटी, उनको तुम्हें निभाना ही निभाना पड़ेगा। ये हो जाता है केतु का पेंडिंग कर्मा। एक और चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूं कि कभी भी अगर आपको चॉइस मिले ना कि आपको राहु टाइम पीरियड लिव करना है या केतु टाइम पीरियड लिव करना है, इट इज एक्चुअली द केतु टाइम पीरियड दैट वन शुड चूज। राहु ना बेसिकली क्या करता है, राहु सिंस इट्स जस्ट अ हेड विदाउट अ बॉडी, तो राहु की जो डिजायर्स हैं वो एंडलेस है। राहु टाइम पीरियड जो मैं आगे वीडियो में भी कवर करूंगा, इट इज जस्ट अबाउट इल्यूजन्स। तो राहु ना कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, कभी भी खुश नहीं होता। इट वॉन्ट्स वन थिंग आफ्टर द अनदर। केतु ऑन द अदर हैंड बहुत ही अर्दी और प्रैक्टिकल प्लैनेट है। केतु बेसिकली रिप्रेजेंट ही करता है कि जो चीजें आप ऑलरेडी लाइफ में अचीव कर सके हो। तो राहु जैसे मैंने आपको बताया, इट विल ऑल बी अबाउट इल्यूजन्स। केतु विल बी अबाउट कि मुझे बता दो कि मुझे यहाँ क्या काम करना है, मैं वो काम करूं और मैं आगे बढ़ूं अपना लाइफ। तो केतु एक तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्लैनेट है। इट इज नॉट अबाउट इल्यूजन्स बट अबाउट एक्चुअली द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट, केतु ना ज्योतिष में रिप्रेजेंट करा जाता है बाय अ फ्लैग। तो एक फ्लैग का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, एक फ्लैग को हम ऐसे जमीन पे गाड़ देते हैं और आगे उसका जो फेस है वो हवा में फ्लाई कर रहा होता है। फ्लैग ये भी दिखाता है कि समथिंग दैट यू ऑलरेडी कॉन्कर्ड। तो ऐसा देखा गया है कि अगर आप केतु टाइम पीरियड वर्सेस राहु टाइम पीरियड किसी का कंपेयर करेंगे ना, इंसान ने केतु टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा सक्सेस अचीव करी होती है। इनफैक्ट सिंस केतु मैंने आपको जैसे कवर करा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्लैग, और फ्लैग यानी समथिंग दैट यू हैव कॉन्कर्ड। जिस भी घर में आपका केतु बैठ जाता है ना, उन चीजों को लेके आप ऑलरेडी चीजें कॉन्कर कर चुके होते हो अपने पास्ट लाइफ में। और सिंस ना ऑलरेडी वो कॉन्कर की फीलिंग होती है ना, तभी उस घर से रिलेटेड आप डिटैच्ड फील करते हैं। केतु टाइम पीरियड को अगर मेरे को एक लेमैन वर्ड लैंग्वेज समझाना हो ना, तो मैं बोलूंगा कि पहले तो ये दो फ्रेजेस आप अपने दिमाग में ले आओ। पहला व्हाट रेजिस्ट परसिस्ट, और दूसरा व्हाट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। अब इसको दिमाग में रखते हुए ना इस बात को समझो केतु की, केतु टाइम पीरियड में ना आपका हर चीज से ना एस्केप करने का मन करता है। आपका मन कर रहा होता है कि मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं, मैं अपने आप को ऑब्जर्व करूं, मैं अपने आप में अकेलेपन में रहूं। बट सिंस उसका पेंडिंग कर्मा हो जाता है ना मोक्ष फाइंड करना,
तो केतु टाइम पीरियड के अंदर आपको ना बहुत ज़्यादा सोसाइटी और लोगों से डील करना पड़ता है जो आप चाह नहीं रहे होते या करना। तो अगर केतु टाइम पीरियड के अंदर आप जैसे एस्केप करोगे ना, यूनिवर्स और दशा आपको फोर्स करेगी और ज़्यादा कि आपको लोगों से डील करना पड़ेगा, आपको फोर्स करेगी कि आपको नेम के टुवर्ड्स जाओ, फेम के टुवर्ड्स रिकग्निशन, ये सारी की सारी चीज़ें केतु टाइम पीरियड करवाएगा। तो केतु टाइम पीरियड के बारे में बोलते हैं कि होता वो वैसे मोक्ष योगी है, बट वो कर्मा योगी बन जाता है। आपको वो कर्म पे कर्म कराता रहता है कि आप यहाँ आए हो तो आप सोसाइटी से, समाज से, लोगों से आपको डील करना ही करना पड़ेगा। केतु टाइम पीरियड में एक और चीज़ देखी गई है कि इंसान का एकदम से लैंड अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। इनफैक्ट इंसान का, नेटिव का खुद भी मन करता है सर्टेन काइंड ऑफ लैंड को इन्वेस्ट करके बाय करने का, या उसको ऑटोमेटिकली लाइफ में लैंड रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं लाइफ में। अब जो सर्टेन लैंड जो केतु टाइम पीरियड में इंसान हासिल करता है वो जनरली उसको रिटेन कर पा रहा होता है, क्योंकि वो जो लैंड है जो उसकी लाइफ में केतु टाइम पीरियड में आया है, इट इज समथिंग दैट इज ओड टू हिम फ्रॉम अ पास्ट लाइफ। अगेन केतु आर थिंग्स जो आप ऑलरेडी कॉन्कर और अचीव कर चुके हो। तो ये एक एग्जाम्पल है लैंड का जो हमने देखा है कि केतु टाइम पीरियड के अंदर इंसान का जनरली लैंड में इंटरेस्ट आता है, और अगर वो लैंड अक्वायर करता है तो उस लैंड को रिटेन कर पाता है। इनफैक्ट केतु टाइम पीरियड अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंटरेस्टेड इनटू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। तो बहुत सारे ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, केतु टाइम पीरियड के अंदर देखा गया है लोग बन जाते हैं और बहुत अच्छा कमाई कर पाते हैं रियल एस्टेट और लैंड से। तो केतु टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर केतु के टाइम पीरियड के बारे में सोचते ही लोग बहुत ज़्यादा एक वरी एनर्जी से ऑपरेट करने लग जाते हैं कि ओ माय गॉड मेरा केतु आ रहा है, सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। केतु टाइम पीरियड में मेन चीज़ जो होती है, जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, कि आपको ना अकेले रहने का बहुत मन करता है, आपको अकेलेपन में जाने का मन करता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मन करता है, अपने आप को ऑब्जर्व करने का मन करता है। बट जो समाज और आपका काम है वो आपको अकेले रहने नहीं देता। ये है केतु। केतु टाइम पीरियड का जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मान लो आप किसी फाइनली जॉब में हो जहाँ आप हैप्पी हो कि अब मैं अपने पीसफुल क्वाइट जॉब में अपने आप अपना काम कर सकता हूँ, तो केतु क्या करेगा, आपको सडनली एक प्रमोशन दे देगा। किसी की नौकरी छूट जाएगी और आपका प्रमोशन हो जाएगा और आपको वो काम करना पड़ेगा। और केतु टाइम पीरियड में जो वो प्रमोशन से वो पैसा आएगा ना, वो आपको एक्साइट भी नहीं करेगा। आप बोलोगे या ओके थैंक यू, मेरे पास अब और पैसे आ रहे हैं, बट मेरे को सीरियसली वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए नहीं थी। ऑन द अदर हैंड राहु टाइम पीरियड में अगर किसी को जॉब मिलती है और पैसा आता है ना, वो इंसान ईगो बूस्ट में आ जाता है। उसको होता है कि भाई मैं तो अब कमाई भी कर रहा हूँ, मैं खर्चा भी करूँ। केतु टाइम पीरियड के अंदर इंसान डिटैच्ड हो जाता है। तभी इनफैक्ट केतु इन सर्टन हाउसेज डज वेरी वेल। इन हाउसेज लाइक द 11th हाउस जो गेन्स का घर है, केतु वहाँ पर एक डिटैच्ड एनर्जी है और ऑलरेडी एक एनर्जी है जो कॉन्कर कर चुकी है। तो गेन्स के घर यानी 11th हाउस में जैसे फॉर एग्जांपल केतु बैठे हैं, इंसान को कभी भी अनएक्सपेक्टेड कमाई हो जाती है, या वो जब पैसे कमाता भी है ना, उसको हैरानी नहीं हो रही होती एज कम्पेयर टू कोई नॉर्मल इंसान जो अपना लाइफ का फर्स्ट 10,000 या 1 लाख रुपए कमाए, 10 लाख रुपए कमाए, जो उसका वो फर्स्ट पेस चेक के साथ जो उससे एक्साइटमेंट और खुशी है, केतु टाइम पीरियड या केतु दशा वो एक्साइटमेंट और खुशी देती ही नहीं है। केतु टाइम पीरियड में अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा हुआ है बहुत बड़ी बड़ी इंसान के साथ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। केतु बेसिकली बहुत सारी हिडन चीज़ों का भी पार्ट है, और आपको बहुत सारे हिडन जेम्स भी मिल सकते हैं केतु टाइम पीरियड में। जैसे बहुत बार देखा गया है कि केतु का टाइम पीरियड आते ही इंसान को ओकल्ट की तरफ इंटरेस्ट आ जाता है। ओकल्ट का मतलब होता है आपका तंत्रा, मिस्टिसिज्म, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारे ओकल्ट के एग्जाम्पल्स हो गए। बहुत लोग हैं जो केतु टाइम पीरियड में सडनली एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं, उनका एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का एकदम से मन करने लग जाता है। केतु टाइम पीरियड में सिंस मैंने हिडन जेम्स की बात करी, तो बहुत सारे हिडन जेम्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, अदर एसेट्स, ये सारी की सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी केतु टाइम पीरियड में इंसान देखता है, उसको एकदम से आ गई। तो बेसिकली कोई भी चीज़ जिसके लिए आपने काम या मेहनत नहीं करी फिर भी आपकी लाइफ में एक पोजेशन की तरह आ गई, वो कहीं ना कहीं केतु दशा का एक एग्जाम्पल हो जाता है। जैसे मैंने गोल्ड का एग्जाम्पल लिया, लैंड का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके
पास्ट लाइफ से वो पोजेशंस हैं जो आपको ड्यू थी, ओड थी, और आपको इस दशा में अब फाइनली मिल रही हैं। लास्टली केतु की दशा में ये तो देखा ही जा रहा होता है कि इंसान की जो लाइफ है वो अपसाइड डाउन हो जाती है। केतु सिंस जिस भी घर में बैठ जाता है ना, उस प्रॉपर्टीज से आपको आइसोलेट करेगा, सेक्लूड करेगा, तो देखो अकेलापन देता ही देता है। ये इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है। कभी भी कोई इंसान, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला, अपने आप में रहना पसंद करे, चीज़ों से कटना पसंद करे समाज से, और अपने रोल्स रिकग्निशन से को अवॉइड करना चाहे, तो उसका केतु एक्टिवेटेड है। ये है केतु। केतु टाइम पीरियड के अंदर लाइफ कितनी अप्स एंड डाउन्स देगी या कितना आपको सक्सेस देगी, उसके लिए आप दो चीज़ें देखोगे। ये अप्लाई करेगा बोथ राहु एंड केतु। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू। अगर आपको देखना हो कि आपका राहु या केतु का पीरियड आपके लिए कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आप एक तो चेक करोगे कि केतु का नक्षत्र लॉर्ड, उसकी स्थिति कैसी है, और दूसरा आप देखोगे कि केतु जिस घर में बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर यानी मकान मालिक, उसकी कैसी स्थिति है। क्योंकि केतु वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा उनका नक्षत्र लॉर्ड की स्थिति होगी, डिग्निटी होगी, और जैसा केतु के डिस्पोजिटर की स्थिति होगी, वैसा राहु केतु का रिजल्ट उस पर डिपेंड कर जाता है। तो गाइज, ये ओवरऑल जिस्ट था केतु दशा के बारे में कि प्लैनेट का पेंडिंग कर्मा क्या है, एक नेटिव की लाइफ पे जनरली केतु का इम्पैक्ट क्या रहता है। बट अगेन, केतु की दशा कितनी पॉजिटिव होगी या कितनी नेगेटिव जाएगी इंसान के लिए, वो डिपेंड करेगा इन दो बातों पे जो मैंने अभी कवर करी थी। पहला, केतु जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र लॉर्ड की डिग्निटी कैसी है, और दूसरा, केतु जिस घर में है उसके डिस्पोजिटर की हालत कैसी है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के साथ पॉजिटिविटी अटैच्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो केतु की यही दशा बहुत पॉजिटिव हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये दोनों पैरामीटर्स डिस्पोजिटर और नक्षत्र लॉर्ड की प्लेसमेंट नेगेटिव चली जाती है, नीच हो जाते हैं, 6, 8, 12 में चले जाते हैं, अफ्लिक्टेड ग्रहस के साथ हो जाते हैं, तो फिर केतु की यही दशा बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव और एक हैवी दशा हो जाती है नेटिव के लिए। सो गाइस, ये था केतु एज अ होल। अब मैं थोड़ा सा आपको रेमेडी पार्ट कवर कर देता हूँ। तो हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में केतु रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। तो केतु दशा में सबसे अच्छी रेमेडी हो जाती है कि आप कुछ भी हैंडीकैप्ड लोगों की अगर मदद कर पाएँ, उनको थोड़ी चैरिटी कर पाएँ। केतु दशा में देखा है कि अगर हम डॉग्स को बिस्किट खिलाएं तो बहुत अच्छी रेमेडी हो जाती है। सिंस केतु टाइम पीरियड में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, द पर्सन वांट्स टू डिस्कनेक्ट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड वांट टू कनेक्ट विद इन हिमसेल्फ। तभी केतु टाइम पीरियड के अंदर आज की डेट में जो मॉडर्न प्रैक्टिकल रेमेडीज हम एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं ना क्लाइंट्स को, वो जाती है कि आप विपस्सना करने जाइए। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी। विपस्सना के अलावा आप गुरु के आश्रम जा सकते हैं। आप केतु टाइम पीरियड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जहाँ पर आप अपने आप से इन टच होके कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं। तो आजकल थैंक्स टू द इंटरनेट एंड सो मैनी मोर ऑप्शंस अवेलेबल, यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस टू प्रैक्टिस। जब भी केतु दशा आ रही है तो आप अपनी मर्जी से डिस्कनेक्ट होके अपने आप से कनेक्ट करने का भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये केतु का एक ओवरऑल इफेक्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करिए सो दैट यू आर अपडेटेड विद मैनी मोर सच वीडियोस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।